ट्रेडर्स, आज हम लोगों का 1 अगस्त वेडनेसडे का दिन और सुबह के 10 बजने वाले हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और ये मंथ की प्लानिंग आप किस तरीके से कर सकते हो। राइट। सबसे पहले मंथली क्लोजिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आज हमारी मंथली कैंडल क्लोज हो गई है, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल क्लोज हुआ है। एंड यही चीज़ के बारे में कल मैं बात भी कर रहा था कि अगर हम लोग मंथली क्लोजिंग 72,000 से लेके 60,000 के बीच में करते हैं तो अगेन हमें वैसे ही ट्रेड करना पड़ेगा कि हम लोग सपोर्ट के लिए 60,000 को लुक ओवर करें एंड रेजिस्टेंस के लिए 70,000 से लेके 72,000 का एरिया लुक ओवर करें। जनरली अगस्त का महीना जो होता है वो नेगेटिव जाता है। अगस्त के महीने में सेल प्रेशर देखने को मिलता है, तो हो सकता है इस महीने हम वापस नीचे आए, नीचे आके 60,000 का लेवल हो गया या फिर 54,000 जो लो लगाया था अगेन उसको टच करने की कोशिश करने के लिए जाए। एंड अगर सपोर्ट लेना होगा तो मंथली में ये सबसे बेस्ट सपोर्ट है 60,000। और अगर अपसाइड को जाना होगा तो मार्केट इन एरियाज़ के आसपास ही रुकेगा और यहाँ से ही जाने की कोशिश करेगा। कभी भी किसी भी मंथली कैंडल को ध्यान से देखोगे ना, तो उसमें फुल मोमेंटम आपको देखने को मिलता है स्टार्टिंग से ही। अगर मार्केट को रिजेक्ट करना है तो मार्केट स्टार्टिंग से ही आपको रिजेक्शन दिखा देगा, वो और ऊपर जाना स्टॉप कर देगा। अगर ऊपर जाना है तो स्टार्टिंग में ही आपको देखो सपोर्ट दिखने लग जाएगा और उसके बाद ना इंटेंशन क्लियर हो जाएगी आपको पहले वीक के अंदर ही कि ये मंथ किस तरीके से जा सकता है। पिछला मंथ भी आप देखोगे तो हम लोगों ने ओपन किया था यहाँ पर कहीं पे एंड फिर हम लोग नीचे साइड गए थे और नीचे कहीं पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर आए थे। और इसको ट्रैक करने के लिए वीकली चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वीकली चार्ट में हमें डायरेक्शन मिलता रहता है। तो ये मंथ भी इसी टाइप का कुछ होने वाला है। या फिर हम लोग या तो हम इस रेंज के अंदर रहने वाले हैं या फिर इधर साइड इसको या ऊपर साइड ब्रेक करेंगे। अगर ऊपर ब्रेक करेंगे तो फिर मार्केट 63,000 63,500 यही सारे लेवल तक लो लगाएगा, उसके बाद ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। अगर इससे नीचे निकलता है तो फिर क्लियरली हम लोग 55,000 58,000 ये सारे लेवल की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। वीकली कैंडल को भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। कल के दिन भी हमने इसके ऊपर बात करी थी, यहाँ मैंने आपको सेलिंग के लिए वार्निंग दे दी थी कल की। अगर आप वीडियो देखोगे वहाँ पर मैंने थंबनेल भी लगा दिया था कि स्टार कैंडल बन गया है एंड बायर्स के लिए एक अलर्ट है ये। क्योंकि वीकली के अंदर स्टार कैंडल बनना, वीकली के अंदर कोई भी पैटर्न बनता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो बहुत बड़े प्राइस एक्शन के अंदर सब लोग ड्राइव होते हैं। इंट्राडे ट्रेडर से लेके इन्वेस्टर तक हर ट्रेडर ड्राइव होता है वीकली प्राइस एक्शन को देख के या मंथली प्राइस एक्शन को देख के। दैट्स वाई बड़े प्राइस एक्शन की डायरेक्शन भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, राइट। इसीलिए सेलिंग के लिए मैंने आप लोगों को कल के दिन ही बता दिया था। अभी देख लेते हैं इंट्रा डेली चार्ट पर क्या चल रहा है एंड उस अकॉर्डिंग हम क्या प्लान करेंगे। कल के दिन हमारा सिंपल सा प्लान था कि मार्केट के अंदर हम इस लो को रिस्पेक्ट देख रहे हैं, 65,500 का सपोर्ट देख रहे हैं। अगर वहाँ से सपोर्ट से कुछ बाउंस होता है तो एक छोटा सा लॉन्ग का ट्रेड प्लान किया जा सकता है। एंड लॉन्ग के ट्रेड में आपको क्वांटिटी कम रखने के लिए बोला था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अप साइड को इतना स्पेस नहीं है। पहला रेजिस्टेंस यहाँ मिल रहा है, सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ मिल रहा है, थर्ड यहाँ मिल रहा है, लेकिन डाउन साइड को स्पेस ज़्यादा है। लेकिन कल जितने लोगों ने इंट्राडे ट्रेडिंग करी है उनको पता होगा कि डाउन साइड में कोई सेटअप ही अच्छा नहीं था, और आया भी तो रात को 12 बजे के बाद। उस टाइम पे कोई एक्टिव होता ही नहीं है। दैट्स वाई वहाँ पर शॉर्ट के लिए आप लोग जा ही नहीं पाए होगे। लॉन्ग के लिए मैं गया था, उसके बारे में भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले वन डे कैंडल की मैं बात कर लूँ। सबसे पहले 65,000 के नीचे हम लोग क्लोज कर गए हैं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि लास्ट लो हमारा ये था। अब हम 65,000 के नीचे क्लोज कर गए, यानी अपने उस लो के स्ट्रक्चर के नीचे क्लोज कर गए, जो कि एक नेगेटिव साइन है टोटली। इसको हमें इग्नोर नहीं करना। अब थोड़ा सा हम शॉर्ट साइड पर शिफ्ट होना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए भी प्लान मेरा यही रहेगा कि मैं शॉर्ट साइड पर ज़्यादा जाने की कोशिश करूँगा। 65,000 के रेजिस्टेंस पे अगर कोई शॉर्ट मिल जाए या फिर यहाँ कहीं से ही कोई ब्रेकआउट मिल जाए तो आज एक बड़ा मोमेंटम भी आ सकता है मार्केट के अंदर, राइट। और बड़ा मोमेंटम क्यों आएगा, क्योंकि कभी भी जब भी क्लोजिंग आपको आपकी अच्छी होती है ना, यहाँ देखना समझना, यहाँ पर हम लोगों ने अपर लेवल पे क्लोज किया तो ये इंडिकेट करता है कि बायर स्ट्रांग है, नंबर वन चीज़। सेकेंड चीज़ कि सेलर वहाँ पे प्रेशर नहीं दे रहे हैं, सेकेंड चीज़। एंड थर्ड चीज़ कि प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं हो रही है, राइट। अगर मार्केट के अंदर इस टाइप का कोई कैंडल बनता है कि मार्केट नीचे भी गया ऊपर भी आया, तो ये दिखाता है कि प्रॉफिट भी बुक हो रहे हैं, बायर्स भी आ रहे हैं, ये इंडिकेट करता है। लेकिन जहाँ पर ये हाई हाई वॉल्यूम के कैंडल बनते हैं एंड क्लोजिंग भी अपर लेवल्स पे देते रहते हैं,
वहाँ पर हम लोग को इंडिकेशन मिलता है कि यस आज की क्लोजिंग स्ट्रांग हुई है एंड अभी बायर्स जो है वो स्ट्रांग है मार्केट के अंदर, तो अगले दिन भी ओपन होके बायर डायरेक्टली मार्केट को लेके जा सकते हैं। और होता भी कुछ ऐसा ही है, आपने देखा होगा ये सैटरडे का दिन है जितना मैं जानता हूँ, सैटरडे को क्लोजिंग होते ही संडे को भी हमने मूव किया एंड संडे को क्लोजिंग होते ही मंडे को भी हमने डबल स्पीड में मूव किया। ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि हम लगातार गुड क्लोजिंग दे रहे थे। तो यही थ्योरी यहाँ पर भी काम करेगी। पहले दिन आप देखोगे हमने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी एकदम लो साइड पे, फिर अगले दिन भी सेलिंग रही, फिर उसके अगले दिन भी आप कल सेलिंग रही। अब इतनी इंपॉर्टेंट क्लोजिंग हुई है तो हो सकता है आज एक बड़ी सेलिंग आ जाए। आज हम लोग 60,000 से 62,000 से लेके 60,000 के लेवल की तरफ जाने की कोशिश करने लग जाए। उसके लिए भी प्लान करेंगे हम इंट्राडे में, कैसे 15 मिनट्स में काम करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि अभी तक हमने पूरी तरीके से लो को एलिमिनेट नहीं किया है, ये पूरा अभी भी लो है। अगर इमेजिन करो आज यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड को जाने का कंटिन्यू करता है तब भी वो वैलिड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। लास्ट टाइम इसी 63,200 से हम लोगों ने एक ट्रेड भी पकड़ा था, आपको याद होगा इस लो पे, जो कि काफ़ी अच्छा गया था हमारा लॉन्ग का ट्रेड, राइट। तो ये दोनों सिनेरियो हम लोगों को देखना है। अभी के लिए नेगेटिव रहना थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर से प्राइस एक्शन भी नेगेटिव हो गया है एंड कल की वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया था इस सिनेरियो को कि अगर हम 65,000 के नीचे क्लोजिंग करते हैं दैट विल बी अ नेगेटिव साइन, उसके बाद हम शॉर्ट की प्लानिंग जो है उसे कर सकते हैं। अभी के लिए हमारा 62,000 का लेवल एकदम क्लियर है, 62,000 हो गया, 63,200 हो गया, ये सारे लेवल तक आने के लिए मार्केट थोड़ी सी क्लैरिटी दे रहा है। इंट्राडे चार्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कल की ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इसके अंदर आपको। सबसे पहले 65,500 का जो सपोर्ट था, जहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, वहाँ से ऊपर मार्केट गया एंड 66,400 के ऊपर हम लोगों को ये कैंडल क्लोजिंग मिली। और इसी कैंडल क्लोजिंग पर ट्रेड लेने का हमारा प्लान था। अगर आप कल का वीडियो देखोगे तो मैंने वहाँ पे आपको यही बताया था कि अगर ऐसा सेटअप मिलता है तो आप एक छोटा ट्रेड प्लान कर सकते हो। टारगेट रहेगा 67,200 एंड सेकंड टारगेट मैंने आपको बताया था 67,600, राइट। तो फर्स्ट टारगेट के लिए मार्केट थोड़ा बहुत गया, लेकिन उसके बाद आगे पुश नहीं कर पाया और थोड़ा सा कंसोलिडेट करके यहाँ पे रात के टाइम एक अच्छा शॉर्ट का सेटअप बना के नीचे आया। और इसमें हम लोगों का स्टॉप लॉस अराउंड अराउंड 50% का लॉस हम लोगों का यहाँ पर हिट हुआ था। बाद में शॉर्ट का सेटअप भी बहुत अच्छा आया था, मैं इसको हटा देता हूँ जिससे आपको सही से समझा सकूँ। बाद में ये देखो ये 12 बज गए एंड इसके बाद रीटेस्ट पे स्टार बना और रीटेस्ट के बाद स्टार बन के नीचे क्लोजिंग भी आई, इस पूरे सपोर्ट के नीचे भी क्लोजिंग आई। तो मल्टीपल टाइम सेटअप बने थे, लेकिन इस टाइम पर कोई एक्टिवेट ही नहीं होता, मैं खुद ट्रेड नहीं करता। दैट्स वाई जब एक सेटअप में मेरी एंट्री थी तो मैं सिर्फ स्टॉप लॉस लगा के वहाँ पे सो गया कि ठीक है अब जो मार्केट में अगर हिट करना है तो अपना टारगेट हमें मिल जाएगा, अदरवाइज हम एसएल देके निकल जाएंगे। लेकिन अगर यही सेटअप इवनिंग के टाइम पे बनता तो यहाँ पर हम कुछ सोच सकते थे कि इस पे शॉर्ट करना है या नहीं करना है, ये वहाँ पे सोचा जा सकता था। लेकिन जब ऑलरेडी एक ट्रेड के अंदर होते हैं तो फिर दूसरे सेटअप्स को देखकर उस पर चढ़ना एक टोटल बेवकूफ़ी है। क्योंकि अगर मान लो कि मैं यहाँ पे शॉर्ट करता और भी अपनी लॉन्ग क्लोज करके तो और फिर मार्केट इस तरीके से करके ऐसे निकल जाता तो मेरे को इतना इमोशनल डिस्टरबेंस होता कि यार मैं ऑलरेडी लॉन्ग में प्रॉफिटेबल हो जाता, यार मैं शॉर्ट क्यों ओपन करा, अगर मैं क्लोज भी कर दिया तो मैंने क्यों ओपन किया। तो ये सब रूल के बाहर की चीज़ें हैं। रूल ये कहता है अगर आप एक एंट्री में आ गए हो और मार्केट आपके फेवर के अंदर है तो आप टारगेट का अपना वेट करो, अदरवाइज आप अपना स्टॉप लॉस लगा के रखो। अगर मार्केट अनफेवरेबल होता भी है तो आप एक स्मॉल लॉस लेके निकल जाओगे, राइट। तो इसीलिए रूल बेस्ड काम करना चाहिए। कई सारे ट्रेडर मेरे से बार बार पूछते हैं कि सर रूल इतने इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, बिकॉज मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। मार्केट आज आपको बुलिश साइन दिखा के बेरिश भी जा सकता है, बेरिश साइन दिखा के ऊपर आकर बुलिश भी जा सकता है, राइट। मार्केट इतना अनप्रिडिक्टेबल है, दैट्स वाई आपको हमेशा प्रिडिक्टेबल रहना चाहिए, आपको हमेशा प्लान रहना चाहिए, राइट। अभी इंट्राडे में देख लेते हैं आज के दिन आपको ट्रेड कैसे प्लान करना है एंड आज के दिन क्या मोमेंटम एक्सपेक्ट रहेगा इंट्राडे से। सबसे पहले आप देखोगे तो मॉर्निंग में इतना मोमेंटम अभी नहीं हुआ है, 700-800 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है, यानी कि शॉर्ट के लिए अभी और ज़्यादा स्पेस पेंडिंग होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे नोटिस करना, एक बिहेवियर मार्केट का नोटिस करना। नंबर वन चीज़ ये देखना, मार्केट अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है जहाँ से हम लोग पहले भी उठे, जो कि मैंने आपको बताया
200 के आसपास का जो लेवल है, ये वाला 500 है, 200 वाला सपोर्ट अभी और नीचे, यानी कि 63,500 से लेके 64,000 का जो लेवल है, ये कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट मार्केट को प्रोवाइड कर रहा है, ये वाला लेवल, राइट। यस, यस, ये वाला लेवल, ये अच्छा सपोर्ट मार्केट को प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोगों को यहाँ वेट करना है, जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं कि मॉर्निंग में इतना मोमेंटम होता नहीं है। कल के दिन देखो, कल मॉर्निंग पूरा ऐसा गया, परसों देखो पूरा मॉर्निंग ऐसा गया, उससे पहले देखो पूरा मॉर्निंग ऐसा गया। तो मॉर्निंग में इतना मोमेंटम वैसे भी नहीं मिल रहा। आफ्टरनून के बाद कहीं ना कहीं अगर यहाँ सपोर्ट लेके निकलता है, 64,500 के ऊपर एक क्लोजिंग आती है, तो अगेन हम एक और ट्राई देने वाले हैं। अब आप पूछोगे कि सर ट्राई इतना ज़्यादा हम लॉन्ग साइड को क्यों दे रहे हैं जब हम शॉर्ट पर आ रहे हैं। नंबर वन चीज़ ये समझना कि मल्टीपल टाइम्स हम सपोर्ट लेने के लिए आ रहे हैं, और सेकंड चीज़ कि अभी भी वन डे में चीज़ें सपोर्ट के आसपास ही घूम रही है। यहाँ पे 64,000 का क्लियर सपोर्ट आपको विजिबल हो रहा है। लास्ट टाइम यहीं से ही बाउंस बैक किया था, उस टाइम भी सिचुएशन देखोगे तो हम लगातार डाउन ट्रेंड में ही आ रहे थे, राइट। यहाँ पे जो लॉन्ग कर रहा होगा वो भी ट्रैप हुआ होगा, यहाँ पे जिसने लॉन्ग किया होगा वो भी ट्रैप हुआ होगा, तो लगातार वहाँ पर भी इसी तरीके की चीज़ें हो रही थी। लेकिन जब थर्ड टाइम इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो देखो वहाँ से कितनी अच्छी रैली कंटिन्यू करी, राइट। तो उस तरीके की चीज़ भी हो सकती है। दैट्स वाई यहाँ पे अगर लॉन्ग का सेटअप बनता है, शाम तक इस तरीके से क्लोजिंग आती है 64,500 के ऊपर तो आप एक ट्राई दे सकते हो जिसके टारगेट आपके रहेंगे 65,500 का पहला टारगेट, एंड सेकंड टारगेट रहेगा 66,500। बड़े टारगेट क्यों रखे हैं? क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है। कभी भी आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास चले जाओ वनडे में, आप देखोगे वहाँ से आपको टारगेट बड़े ही मिलते हैं। इस सपोर्ट पे थे, यहाँ से आपको बड़ा टारगेट मिला। इस सपोर्ट पे थे, यहाँ से आपको बड़ा टारगेट मिला। इस सपोर्ट पे थे, यहाँ से बड़ा टारगेट मिला। तो सपोर्ट्स के आसपास थोड़े से बड़े टारगेट मिलते हैं। तो अगर आज भी मार्केट को नीचे अगर नहीं जाना, तो मार्केट पॉज लेगा, इंट्राडे में अच्छा प्राइस एक्शन बनाएगा और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और बाकी तो शॉर्ट के लिए हमारा प्लान पूरा रेडी है, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। लॉन्ग के लिए इतना ही प्लान है कि 64,500 का लेवल जो है यहाँ पे, इसके ऊपर अगर एक क्लोजिंग मिलता है शाम के बाद इस तरीके का कुछ, तो एक ट्राई कर सकते हैं छोटी क्वांटिटी लेके। अगर $1,000 से एक ट्रेड करते हो तो इन ट्रेड्स के अंदर $250 लगाने की $250 की एवरेज लगाने की ज़रूरत है, ताकि अगर लॉस भी होगा तो ऑलमोस्ट 75% कम लॉस होगा, राइट। यहाँ पर अब शॉर्ट का प्लानिंग एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। शॉर्ट के लिए मैं वेट करूँगा कि मार्केट यहाँ पर क्या रिटेस्ट करके वापस आ रहा है, शाम तक क्या कोई स्टार बना के रिटेस्ट कर रहा है, क्योंकि और आज के दिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर ब्रेक पर भी ले लेंगे ट्रेड। अगर मार्केट थोड़ा देर आगे जाकर फिर ब्रेक करके इसको क्लोजिंग करता है तो आज उसमें भी ट्रेड ले लेंगे। आज इसमें क्यों ट्रेड लेंगे वो चीज़ समझना है एक बार। नंबर वन चीज़, सुबह से इतना मोमेंटम हुआ नहीं है मार्केट के अंदर, और सेकंड कि इन डे चार्ट पर काफ़ी अच्छा बेरिश है। आप यहाँ देखो डे चार्ट पे क्लोजिंग भी बहुत अच्छी आई है, इधर क्लोजिंग भी बहुत अच्छी आई है, एंड फिर उसके बाद लगातार सेलिंग साइड ही जा रहा है। तो हो सकता है एक बड़ा मोमेंटम दे दे, 62,000 तक का एक अच्छा खासा मोमेंटम दे दे। तो उसके लिए 1500-1600 पॉइंट का पूरा पूरा स्कोप है अभी मार्केट के अंदर। दैट्स वाई 12 बजे के बाद कहीं पर भी अगर एक अच्छा क्लोजिंग भी आता है तो उस पर भी मैं ट्राई कर सकता हूँ। अदरवाइज तो मैं एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के लिए लुक करूँगा। अगर यही सेटअप मान लो कि मैंने ये नहीं पकड़ा होता और ये वाला सेटअप उसके बाद शाम को कहीं बनता, तो चांस ही नहीं है कि हम इसे मिस करते। क्योंकि इसी के बारे में मैं आपको कल बता भी रहा था कि सपोर्ट के नीचे शॉर्ट करने का मेरा कोई प्लान नहीं है। मोस्टली हम लोग ट्रैप ही हो रहे हैं। मैं ट्राई करूँगा कि 66,500 के आसपास ही मुझे कोई सेटअप मिल जाए। एंड देखो उसी जगह पे मुझे ये रीटेस्ट का स्टार का सेटअप मिला, जिसके ऊपर अगर हम शाम को चढ़ते तो हमें बहुत सही वहाँ पर प्रॉफिट्स मिल सकते थे। अभी के लिए इसमें कोई प्लान नहीं है, अभी इसको थोड़ा सा रेस्ट दो, क्योंकि हमें पता है कि मॉर्निंग में ज़्यादा मोमेंटम हो नहीं रहे हैं। अभी अगर डायरेक्टली निकलता भी है तो टोटल इग्नोर करो, क्योंकि अगर इनकी क्लोजिंग्स के आसपास अगर अभी फंस गए तो फिर 2-3 स्टॉप लॉस लेने के बाद कहीं शाम को अच्छा ट्रेड मिलेगा। उससे कई गुना बेटर है कि अभी इसको चलने दो। 12-1-2 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा देखना स्टार्ट करो, एंड इवनिंग में फुल एक्टिव हो जाओ। इवनिंग के टाइम पे कोई भी अच्छा सेटअप मिलता है, ब्रेकआउट करके नीचे आता है या फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके अपसाइड को जाने की कोशिश करता है, तो दोनों प्लान हमारे रेडी हैं। अपसाइड के लिए 64,500 के ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए, और टारगेट्स हम लोगों का 65,500, 66,500 ये दो हम लोग लगा सकते हैं। अच्छा रिवर्सल भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट वन डे में अच्छी सिचुएशन में है। बाकी तो शॉर्ट साइड पर अच्छी क्वांटिटी रखना, क्योंकि मार्केट के अंदर आज बड़ा मोमेंटम आ सकता है।
एंड उसके लिए हम लोग इस लो के नीचे ट्रेड कर सकते हैं दोपहर के बाद, या फिर ऊपर कहीं से अगर रेजिस्टेंस से आता है, जैसे कल के दिन आया, अपने रेजिस्टेंसेस के आसपास टाइम स्पेंड किया, फिर वहाँ से रिजेक्ट होके आया, तो वहाँ से भी कहीं से हम लोग ट्रेड अपना कैरी ऑन कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर निकालता है तो अभी मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए। जिस तरीके की मॉर्निंग हो रही है, ये थोड़ा बहुत ट्रैप करेगा, पॉज लेगा, उसमें ज़्यादा मुझे ट्रेड करना नहीं है, राइट। तो ये अभी का प्लान था, आज केयरफुली ज़्यादा ट्रेड करना, क्योंकि आज एक दो सेटअप मिलेंगे लेकिन बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। मोमेंटम आज के दिन एक बड़ा मोमेंटम पेंडिंग रहेगा, याद रखना। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कल मैंने एक बुक भी यहाँ पे रेकमेंड करी थी, परसों 14th क्लास के अंदर कई सारे ट्रेडर्स ने मेरे से पूछा था कि सर जो ऐसी एक बुक बताओ जो बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो और इंट्राडे ट्रेडिंग में उनको हेल्प करे। तो ये एक है द सटल आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। इसका मैंने ना सारा कंटेंट भी आपके लिए पोस्ट कर दिया था कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको बड़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इंटरनेट पे अवेलेबल हो, इंटरनेट से देख लेना, अगर आपके लोकल स्टोर पे अवेलेबल हो तो वहाँ से भी एक बार देख लेना। कल जब मैंने ट्रेड भी ली थी तब भी मैंने आपको बता दिया था, यहाँ देखो कितना अच्छा सपोर्ट बिल्ड हुआ था। सपोर्ट के बाद ऑन लाइन हमारी क्लोजिंग भी आ गई थी, एंड उसके बाद जो हमारा टारगेट्स था मैंने उसके लिए पुश किया, लेकिन मार्केट यहीं कहीं पे स्टेडी होके वहाँ से ही नीचे आ गया, राइट। और बॉटम भी बहुत बड़ा बन गया था। कभी भी आप देखोगे ना, अगर आपको रिवर्सल इंडिकेट करना है कि रिवर्स होगा या नहीं, तो उसकी एक कंडीशन भी होती है कि बॉटम थोड़ा सा अगर बड़ा बन जाए तो यानी कि मार्केट उस सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, उसको होल्ड करके उसके रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दैट्स वाई वो इतना ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था जिसको हमने कल लिया। लेकिन देखो, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप भी फेल होते हैं, यही चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ कि कितना भी अच्छा सेटअप हो उसके फेल होने के कुछ ना कुछ चांसेस वहाँ पर होंगे। और एक और चीज़ मैं आपको समझाने वाला था, कभी भी एक बड़ा फॉल आता है तो उसको सडन लॉन्ग नहीं करना, यहाँ से भी सडन लॉन्ग नहीं करना। ये तो ट्रेंड है, ये अभी भी फॉलो हो सकता है। जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके वो थोड़ा पॉज लेने लग जाए, थोड़ा रुकने लग जाए, तो हमें समझ आ जाता है कि अब सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पे बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। अगर यहाँ से एक रिवर्स आता है तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। एंड ऐसा हमने पहले बहुत ट्रेड भी किया हुआ है और देखा भी हुआ है, राइट। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। कल के दिन हम लोगों ने 15th अपनी क्लास भी कर ली है, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर क्लास हो गई है, और उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको सून मिलेगी, जिसको मैं 2 पार्ट्स में करने वाला हूँ। एंड मैंने अपना लॉस भी यहाँ पे अपडेट कर दिया, ऑलमोस्ट 40-50% का अराउंड का मेरा लॉस आया था 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड के साथ साथ। यस। एंड लाइव क्लास के बैच में हम लोगों ने 14th क्लास को अपलोड कर दिया है, 15th क्लास को मैं अभी अपलोड करूँगा, और 2 पार्ट्स में करूँगा रिस्क मैनेजमेंट को, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी है। दैट्स वाई उसको 2 पार्ट में करूँगा, ताकि आप लोग रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से समझो। कल की क्लास में बहुत सारी मज़ेदार बातें हुई थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे यूज़ करना है, किस किस टाइप की सिचुएशंस में कैसे रिस्क को आपको लेना होता है, एंड ओवरऑल इसका मीनिंग क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, तो उसको मिस मत करना। जितने लोगों को भी कोर्स ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया होगा, आप उस पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।